पहले मणिशंकर अय्यर ने दिया विवादित बयान, फिर अपने बयान पर मांगी माफी। अय्यर के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। भारत में एक कहावत है, जब भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, नाप तोल के बोलो, किसके बारे में बोल रहे हो और उससे किसको फर्क पड़ेगा इसे भी ध्यान में रखो। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कहावत है, उन्हें बोलना है तो बोलना है, भले ही उससे किसी को नुकसान हो या फिर फायदा, इन्हें तो बस बोलना है। और इन्हीं लोग में शामिल हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, जो अक्सर अपने कामों की वजह से नहीं बल्कि अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, और खासकर चुनाव के सीजन में, जब ये दूसरी पार्टियों को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका देते हैं। हालांकि कांग्रेस भी समझ चुकी है, लिहाजा वो तुरंत हाथ खड़े करते हुए इनके बयान से पल्ला झाड़ लेती है। ताजा मामला भी मणिशंकर अय्यर से जुड़ा हुआ है, जब इन्होंने 1962 में चीन की तरफ से हुए हमले पर पहले तो शक जाहिर किया, लेकिन जब मामला बढ़ा तो इन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली। दरअसल कल्लोल भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स की विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। 1962 का भारत चीन युद्ध अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच हुआ था। चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा पार कर हमला किया और अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो भारत का है। इस पूरे संबोधन के दौरान मणिशंकर अय्यर ने चीन के भारत पर आक्रमण करने पर शक जाहिर किया था, जिसको लेकर कई लोगों ने ऐतराज दर्ज कराया। Of this book on Nehru's first recruits, because I was literally Nehru's last recruit. The story I believe is worth sharing with you. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Taiwan fell, the Foreign Service exams began in London. वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ऐतराज जाहिर करते हुए इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने एक पुस्तक के विमोचन के दौरान 1962 में चीन आक्रमण को कथित बताया है। यह एक निर्लज्ज प्रयास है। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। वहीं इस बयान पर बवाल होने के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लोगों से माफी मांग ली। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, चीन आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं। वहीं मणिशंकर अय्यर की माफी मांगने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने बाद में कथित आक्रामक शब्द का गलती से इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। उनकी उम्र के लिहाज से उन्हें छूट दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी मूल शब्दावली से खुद को दूर रखती है। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ भारत पर चीन आक्रमण वास्तविक था। वैसे पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर बोलते बोलते कुछ ही बोल गए हों, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने पीएम और पाकिस्तान को लेकर बयान दिए थे, जिस पर खूब बवाल हुआ था। साथ ही बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बैठे बिठाए मौका भी मिल गया था, जिस पर पीएम से लेकर उनके वरिष्ठ नेताओं ने जमकर प्रहार किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।